जय हिंद बच्चों। पाइनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। हालांकि कुछ वीडियोस इसके ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। इस वीडियो पे मिसलेनियस एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं, पहले उसकी वीडियो बन चुकी है। आज हम लोग फर्दर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इट वुड बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, देन विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8, 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन ऑलरेडी पिछली वीडियो में बन चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्टिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आपको प्रूव करना है बॉस कि tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स 1 - x 1 + x। ये दे रखा है। देखिए, इन्वर्स वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको करने के लिए मैंने आपको बता रखा है, हमेशा वो वाली साइड आप पहले लिया कीजिए जिसका साइज बड़ा हो। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा साइज क्या है? राइट हैंड साइड। तो मैं राइट हैंड साइड लूंगा। देखते हैं क्या करते हैं। अगर मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ तो देखिए ज़रा, सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड उठा रहा हूँ। राइट हैंड साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है? 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपॉन में 1 + x। इन्वर्स वाले क्वेश्चन करते समय करना क्या होता है वो समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बॉस, क्योंकि यहाँ पे cos इनवर्स दिखाई दे रहा है, इसलिए अंदर किसी तरह से आपको कॉस बनाना है। बाहर आपको कॉस इनवर्स दिखाई दे रहा है तो अंदर भी आपको उसके एंगल में कॉस बनाना है, ताकि कॉस इनवर्स से अंदर वाला कॉस कैंसिल हो जाए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस कैसे बनेगा? तो अंदर कॉस बनाने के लिए सोचिए, क्या कोई कॉस का ऐसा फॉर्मूला है जो 1 - 1 + की फॉर्म में हो, 1 - 1 + की फॉर्म में हो और फ्रैक्शनल फॉर्म में हो? ऐसा कोई फॉर्मूला आपको सोचना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्मूला याद होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैं सीधा बताऊं, एक फॉर्मूला होता है बच्चों cos 2a का, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। cos 2a का फॉर्मूला होता है क्या भला? cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 - tan² a और 1 + tan² a। कुछ इससे मिलता जुलता है। तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कुछ वैल्यूज पुट करूंगा। कौन सी वैल्यू पुट करूंगा और कैसी? यहाँ पे x के बदले क्या पुट कर दूंगा? tan²। तो मैं x के बदले tan² पुट करने जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? पुट x = में tan² थीटा। मैं यहाँ पे x = पुट करूंगा बच्चों tan² थीटा। अगर मैं x = tan² थीटा पुट करता हूँ तो 1/2 क्या आ जाएगा? cos इनवर्स एज इट इज, ये होगा x के बदले 1 - tan² थीटा, x के बदले 1 + tan² थीटा, 1/2 एज इट इज, cos इनवर्स भी एज इट इज। अब मैंने आपको बताया जस्ट अभी कि 1 - tan² 1 + tan² क्या होता है? cos 2a होता है। तो उसी तरह से 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा क्या बन जाएगा? cos 2 थीटा। 1/2 एज इट इज, cos से cos इनवर्स कट गया, क्या बच गया? 2 थीटा। और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो खाली क्या बच जाएगा? थीटा बच जाएगा। शायद फ्रेम में नहीं आ रहा है, तो ये क्या बच जाएगा? थीटा बच जाएगा। थीटा बचने का मतलब ये भी आपका आंसर नहीं आया है। क्यों नहीं आया आंसर? क्योंकि जब आपका क्वेश्चन x वेरिएबल में है तो आंसर मस्ट बी इन वेरिएबल फॉर्म ऑफ x की फॉर्म में ही होना चाहिए। तो क्या करेंगे जरा सुनिएगा। अभी आपका सॉल्व करके क्या आया है? थीटा। अब थीटा के बदले थीटा की वैल्यू लगा दो। थीटा की वैल्यू क्या आएगी वो देख लेते हैं। थीटा की वैल्यू क्या है बॉस? थीटा की वैल्यू आपके पास है, देखिए tan² थीटा को आपने क्या मान रखा है? x मान रखा है। tan² थीटा को आपने x मान रखा है। अगर मैं अब क्या करूं, यहाँ पे वैल्यू निकालूं तो क्या होगा? tan थीटा एज इट इज, इसके ऊपर रूट डल जाएगा और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा की वैल्यू आ जाएगी भला क्या? tan इनवर्स रूट x। तो थीटा के बदले में क्या लिख सकता हूँ? थीटा के बदले लिख सकता हूँ tan इनवर्स रूट x। तो हमारा tan इनवर्स रूट x आ गया। तो tan इनवर्स रूट x आने का मतलब ये हमारा क्या आ गया? LHS आ गया। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। दैट्स इट। नोट कीजिएगा जरा, अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा खास है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं जरा। क्वेश्चन में क्या रखा है? cot इनवर्स रूट 1 + sin x + 1 - sin x अपॉन में रूट 1 + sin x माइनस रूट 1 - sin x। ये पूरा का पूरा गिवन है और इसको किसके इक्वल प्रूव करना है? x/2 के। पहले तो एक बात समझिए, क्योंकि यहाँ पे cot इनवर्स है तो इसको अंदर क्या बनाना होगा? cot बनाना होगा।
अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें तो चलिए x के बदले हमने कुछ पुट कर दिया था, बात बन गई थी। यहाँ पे तो पुट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पहले से ट्रिग्नोमेट्री में दे रखा है। तो मैं LHS लूंगा। LHS लेने के बाद क्या करूंगा जरा देखिएगा, जब भी किसी क्वेश्चन में आपको टर्म्स स्क्वायर रूट में दिखाई दें तो आप उस सिचुएशन में बेहतर ये है सुझाव मेरा कि आप उसमें रेशनलाइज क्या करें। रेशनलाइज करके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। जैसे इस क्वेश्चन में एंगल थोड़ा सा क्रिटिकल दे रखा है स्क्वायर रूट में, तो पहले मैं रेशनलाइज करता हूँ। रेशनलाइज कैसे करता हूँ जरा समझिएगा। सबसे पहले मैं LHS उठा रहा हूँ और सीधा कर दूंगा कॉट इनवर्स, ये है क्या भला, √1 प्लस साइन एक्स, प्लस में है √1 माइनस साइन एक्स, अपॉन में क्या है √1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन एक्स। ऐसा का ऐसा लिख दिया मैंने। रेशनलाइज करने का मतलब ये होगा बच्चों कि यही दोबारा लिखूंगा, लेकिन नीचे माइनस है तो प्लस कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। मतलब ये टर्म्स तो ऐसी रहेंगे स्क्वायर रूट में, जो बीच वाली टर्म है वो बीच वाली टर्म माइनस की प्लस में हो जाएगी। यहाँ पे भी 1 प्लस साइन एक्स और ये आ जाएगा 1 माइनस का साइन एक्स। अब यहाँ पे जरा सुनिएगा कॉट इनवर्स एज इट इज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर अगर आप गौर करें तो ऊपर न्यूमरेटर सेम है, √1 प्लस साइन एक्स प्लस में √1 माइनस साइन एक्स, √1 प्लस साइन एक्स प्लस में √1 माइनस साइन एक्स। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा √1 प्लस साइन एक्स, सेम है इसलिए √1 माइनस साइन एक्स का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। और यहाँ पर अगर आप गौर करें नीचे बच्चों तो देखिए क्या होगा, ये है पूरा a, ये है पूरा b, a माइनस बी और ये है a प्लस बी। यानी कि फॉर्मूला बन रहा है आपका, फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा यानी कि √1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, और ये होगा √1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉट इनवर्स एज इट इज, आगे क्या होगा जरा देखते हैं। इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करूंगा रूट कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, बी स्क्वायर करूंगा इसका स्क्वायर तो रूट कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मतलब √1 प्लस साइन एक्स और b का मतलब √1 माइनस साइन एक्स। अपॉन में स्क्वायर से रूट कट जाएगा 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस का 1 और क्या बन जाएगा ये प्लस का साइन एक्स। अब इसके बाद देखते हैं जरा, शायद ये फ्रेम में नहीं आएगा, तो फ्रेम में नहीं आएगा तो थोड़ा सा मैं इधर आ जाता हूँ। इधर अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या होगा जरा देखना बच्चों, कॉट इनवर्स तो कॉट इनवर्स ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ें कटने वाली हैं, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ले दे के बचेगा तो बचेगा क्या, बचेगा कौन, 1 और 1 बचेगा 2, 1 और 1 हो गया 2, और उसके बाद ये क्या बच गया प्लस में 2, ये a प्लस बी ए माइनस बी एक ही स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगा प्यारे। तो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स एक ही में आ जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, यहाँ पे क्या आएगा। इसके बाद क्या करते हैं जरा समझिएगा, कॉट इनवर्स एज इट इज, ऊपर से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ बच्चों, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 कॉमन लूंगा तो ऊपर वाला 2 नीचे वाले 2 से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, लेते के बचेगा क्या 1 प्लस 2 से 2 खत्म हो गया 1 प्लस, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 10th क्लास में आपने पढ़ा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है क्या कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स का रूट होता है कॉस एक्स, और अपॉन में क्या चल रहा है केवल 2 तो कैंसिल हो गया है, नीचे क्या चल रहा है साइन एक्स, यानी कि ऊपर आ गया आपका 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे आ गया साइन एक्स, लेकिन आपका आंसर नहीं आया। आंसर क्या लाना है वो देखते हैं, आंसर क्या लाना है बॉस, इतना सा केवल। तो देखते हैं क्या होता है, कॉट इनवर्स एज इट इज 1 प्लस कॉस एक्स पर 1 प्लस कॉस एक्स का सुपर फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 1 प्लस कॉस एक्स का सुपर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स का साइन 2a वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। साइन 2a वाला फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। यहाँ पे क्या होगा, कॉट इनवर्स एज इट इज 2 से 2 गया, एक कॉस से एक कॉस गया, कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 क्या बन जाएगा प्यारे कॉट एक्स बाई 2, और कॉट से कॉट इनवर्स कट गया क्या बच गया एक्स बाई 2,
और यह आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड। यही हमें क्या करना था, सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको आश्चर्य की बात होगी, आश्चर्य लगेगा कि ये क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो है, सेम डिप्टो यही क्वेश्चन डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में भी है, जिसमें इतना करने के बाद इसका डेरिवेटिव करना होगा, और यही क्वेश्चन इंटीग्रेशन में भी है, उस वाले क्वेश्चन में इतना सॉल्व करने के बाद उसका इंटीग्रेशन भी करना होगा। फिलहाल वो बात की बात है, अभी हम लोग इन्वर्स कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है। नोट कीजिएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 11 10 जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है एज कंपेयर टू 10। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, tan इनवर्स दिखाई दे रहा है, फिर ये दिखाई दे रहा है, और प्रूव करके क्या लाना है, π/2 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। जो भी प्रूव करके लाना है बस अपने आप आ जाएगा, टेंशन वो नहीं है। टेंशन इस बात की है कि यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, tan इनवर्स दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पे tan इनवर्स दिखाई दे रहा है तो अंदर जो इसका एंगल एक बड़ा सा दिखाई दे रहा है स्क्वायर रूट में, उसको भी किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में आपको tan बनाना है। tan कैसे बनेगा, उससे पहले एक बात याद रखिए, जब भी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन आए तो उनको सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि पहले उसका रैशनलाइज कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में रैशनलाइज किया था, वैसे इसमें भी रैशनलाइज करेंगे और फिर देखते हैं क्या बनती है बात। तो मैं उठाता हूं बाय डिफॉल्ट हमेशा की तरह लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है tan इनवर्स, और ये क्या दिखाई दे रहा है, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 प्लस एक्स, और प्लस में आएगा 1 माइनस एक्स। रैशनलाइज करने के लिए बोला है ना, तो ये प्लस है तो क्या हो जाना है, माइनस, यानी कि 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। मैंने क्या बोल दिया, जो डिनोमिनेटर में आपको दिखाई दे रहा है वो प्लस का है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, दोनों के दोनों माइनस का कर देंगे। अब इसके बाद क्या होगा जरा समझिएगा, tan इनवर्स, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों क्या है, सेम सेम है। सेम सेम होने का मतलब क्या हुआ, जब दोनों के दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई करने पर होगा क्या, मल्टीप्लाई करने पर होगा क्या, होल स्क्वायर बन जाएगा। तो होल स्क्वायर बनने का मतलब ये होगा √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यों बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला लग गया ना कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो यहाँ पर वही काम, आगे चलते हैं क्या होगा देखते हैं ज़रा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये होगा a स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स, फिर माइनस 2ab, 2a का मतलब 1 प्लस एक्स और b का मतलब 1 माइनस एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट गया 1 प्लस एक्स, स्क्वायर से रूट कट गया 1 माइनस एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस एक्स प्लस एक्स। यहाँ पे क्या बनेगा ज़रा देखते हैं, एक लास्ट इसमें बस कुछ टर्म्स तो यहाँ पे ज़रूर कैंसिल होगी, जैसे कि क्या क्या कैंसिल होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ले देखिए बचेगा क्या, ले देखिए बचने वाला क्या है ज़रा देखते हैं। यहाँ बचेगा 1 और 1 2 बचेगा, 1 और 1 2, और ये क्या बचेगा माइनस का 2। a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर क्या होगा ज़रा देखते हैं, tan इनवर्स एज यूजुअल, ऊपर से भी 2 कॉमन ले लीजिए, नीचे से भी 2 कॉमन ले लीजिए, दोनों जगह अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो क्या बचने वाला है, यहाँ पे बचेगा 1 और माइनस में क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे खाली क्या बचेगा x। देखिए आपने जब रैशनलाइज किया तो रैशनलाइज करके छोटा तो हो गया, ये बात तो सही है। दूसरी बात, ये tan इनवर्स है तो आपको अभी अंदर क्या बनाना पड़ेगा, tan बनाना पड़ेगा। सवाल खड़ा होता है कि ये tan बनेगा तो बनेगा कैसे। इसको tan बनाने के लिए कुछ चीज़ें याद रखिए, आपको मैंने बताई थी कि अगर किसी क्वेश्चन में बताया गया था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x इक्वल टू हम लोग साइन थीटा पुट करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो टेन थीटा पुट करते हैं, और रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो सेक थीटा पुट करते हैं। ये बात मैंने हमेशा बोला है, पिछली वीडियोस में भी बताया है और आज भी बता रहा हूँ, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे मैं अगर क्या पुट करूँ आपसे पूछूँ तो आप क्या बोलेंगे, इसकी शक्ल किससे मिलती है। देखिए रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, क्योंकि रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो बेहतर ये रहेगा आप एक्स इक्वल टू क्या पुट करें, साइन थीटा। हालांकि कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं लेकिन साइन ही चलते हैं, तो पुट एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अगर मैं बच्चों पुट करूंगा साइन थीटा तो 1 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
और x के बदले भी क्या आ जाएगा, साइन थीटा। टेन इनवर्स एज इट इज। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा, और नीचे क्या आ गया, साइन थीटा एज इट इज। यहां पर टेन इनवर्स सुपर फॉर्मूला लगाइए ना, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ पे क्या क्या कटेगा उसे काट देते हैं, कटेगा क्या क्या, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो क्या बच गया, टेन थीटा बाई 2 बच गया। वाह, टेन इनवर्स क्या बच गया, टेन थीटा बाई 2, और टेन से टेन इनवर्स कट जाएगा तो खाली क्या बच जाएगा, थीटा बाई 2 बच जाएगा, थीटा बाई 2 बच जाएगा। तो थीटा बाई 2 बचने के बाद अब क्या करेंगे, थीटा बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिएगा समझिएगा बात को। थीटा बाई 2 को मैं लिख सकता हूं 1/2 थीटा। अब थीटा के बदले थीटा की वैल्यू डालिए, आपने क्या पुट किया था, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स एक्स। तो 1/2 थीटा के बदले में लिख सकता हूं साइन इनवर्स एक्स। लेकिन क्या ये आंसर आ गया, मैं जो सॉल्व करके लाया हूं क्या लाया हूं, 1/2 साइन इनवर्स एक्स। लेकिन अपने को जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, अपने को प्रूव करना है बस π/2 माइनस में 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। π/2 नहीं, शायद π/4 प्रूव करना रहा होगा, मैंने शायद गलत लिख दिया है इसमें, π/2 के बदले π/4। अब वो कैसे आएगा उसकी बात भी करते हैं। जी हाँ, ये π/4 है, ये π/4 है। तो देखिएगा जरा, तो यहां पर अब हमें ये प्रूव करके लाना है, लेकिन अभी तो आया तो नहीं है, तो क्या करेंगे जरा समझिएगा। मेरा आया आंसर केवल 1/2 साइन इनवर्स एक्स, और प्रूव करके लाना है π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। कैसे आएगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा जो वेरी फर्स्ट वीडियो में था, वेरी फर्स्ट सबसे पहली जो वीडियो थी उसमें था। क्या था वो जरा समझिएगा, आपको याद हो, स्पेस तो कम है, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या बोला कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये पूरा का पूरा इक्वल होता था किसके, π/2 के। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये पूरा का पूरा इक्वल होता था π/2 के। तो यहाँ पर अगर मैं बच्चों साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालूं तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, और ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, ये आपका आ जाएगा राइट हैंड साइड। क्यों जी, बोलिएगा, समझे आप बात को, यानी कि राइट हैंड साइड में आपका आ जाएगा क्या, π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप जरूर करें, नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको जरा समझते हैं। आपको प्रूव करना है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ये पूरा का पूरा इक्वल है किसके, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। कैसे प्रूव होगा जरा समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो वो वाली साइड लेनी है बाय डिफॉल्ट जो थोड़ा सा हेल्दी हो, जो साइड में बड़ी हो। साइड में बड़ी कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड। तो बाय डिफॉल्ट पहले लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखाई दे रहा है, 9π/8 9/4 साइन इनवर्स 1/3 लिख लिया मैंने। अब इसमें से मैं क्या कर सकता हूं, कम से कम समझ में आ रहा है कि 9/4 तो कॉमन आ सकता है, 9/4 कॉमन लेंगे तो π/2, 9/4 कॉमन लेंगे तो साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी पिछले क्वेश्चन में यूज हुआ वो फॉर्मूला यूज होगा, कौन से वाला फॉर्मूला, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, π/2 के। तो अगर मैं लिखूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ फिर मिटाऊंगा, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 के इक्वल होता है। तो अगर मैं केवल कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालूं तो उधर पहुंच जाएगा, π/2 साइन इनवर्स एक्स, सॉरी π/2 माइनस में क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो इसका मतलब π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स के बदले में कॉस इनवर्स एक्स इस तरह से लिख सकता हूं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, समझते हैं जरा। तो 9/4 एज इट इज, π/2 माइनस में साइन इनवर्स 1/3 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस इनवर्स 1/3। π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 को मैं लिख सकता हूं क्या बोला, कॉस इनवर्स 1/3, जैसा कि यहां पर आया। लेकिन ये आपका आंसर थोड़ी ना आया बच्चों, क्योंकि आपका अभी तक जो आया है आउटपुट, ये क्या आया है, 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। और आपको प्रूव करके जो लाना है राइट हैंड साइड में 9/4 तो लाना है, चलो ठीक है, लेकिन
साइन इनवर्स 2√2/3 लाना है, लेकिन मेरा अभी तक क्या आया है कॉज इनवर्स 1/√3। इसका मतलब मुझे अब क्या करना पड़ेगा, कॉज इनवर्स 1/√3 को बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा, साइन इनवर्स में। तो कैसे बदलेगा, जो पुराने क्वेश्चंस करें उसके बेस पे ही होगा। तो कैसे बदला जाएगा वो समझ लीजिए, सीधी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कॉज इनवर्स होता क्या है, कॉज इनवर्स होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कॉज इनवर्स होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। लेकिन इसे अगर मेरे को बदलना है किस में, साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स में अगर मैं बदलूंगा तो 9/4 साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या लाना चाहिए मुझे, यहाँ पे लाना पड़ेगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अगर बच्चों मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज कर दूं तो ये साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बेस तो दे रखा है, हाइपोटेन्यूज तो दे रखा है, गायब क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकालते हैं ना। देखिए आप जानते हैं हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपका कितना दे रखा है, 3 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर नहीं पता, बेस है पता। तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, क्या बचेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 8। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके ऊपर स्क्वायर डल जाएगा रूट। तो p की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी बॉस, p की वैल्यू आ जाएगी 2√2। तो इसका मतलब 9/4 साइन इनवर्स ये किस में कन्वर्ट होगा और क्या आएगा, तो इसके साथ आना चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना आ चुका आपका, परपेंडिकुलर आपका आ गया है 2√2, तो यहाँ पे मैं लिख डालता हूँ 2√2। और नीचे क्या है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है 3। चेक कर लीजिए आपका राइट हैंड साइड से ही मैच कर रहा होगा। 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 2√2/3, ये आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो ये जो कन्वर्जन वाला प्रोसेस है इसमें ज़्यादा टाइम मत लगाइए भाई। आपने देख लिया कि जो आपको प्रूव करना है 9/4 चाहिए, आ गया। साइन इनवर्स चाहिए लेकिन कॉज इनवर्स था, तो मैंने इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस निकाल के। नोट कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है। क्या लिखा है जरा देखिएगा। क्वेश्चन मैंने लिखा है, एक तो इसमें कह रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पता लगाना और दे के रखा आपको 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। देखिए क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में से केवल x बचना चाहिए। x के अलावा जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री दिखाई दे रही है, चाहे वो cos x दिखाई दे रहा है, tan इनवर्स दिखाई दे रहा है, cos दिखाई दे रहा है, tan इनवर्स दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ खत्म करना है। अब ये सब कुछ खत्म कैसे होगा वो समझिए। अगर यहाँ पे बाई चांस 2 नहीं होता, अगर बाई चांस 2 नहीं होता तो सीधा मैं tan से tan इनवर्स कैंसिल करके खत्म कर देता, मेरी बात थोड़ी बहुत बच जाती। लेकिन ये परेशान कर रहा है 2 tan इनवर्स cos x। तो पहला प्रयास, पहली कोशिश हमारी ये होगी कि जो tan इनवर्स के साथ आपको 2 दिखाई दे रहा है, सबसे पहले इस 2 को रिमूव करें, 2 को खत्म करें। 2 खत्म कैसे होगा वो समझिए। उसके लिए वो स्पेशल फार्मूला जो मैं बार बार बोलता हूँ, स्पेशल फार्मूला आपको दिमाग में रखना है। फार्मूला यहाँ पे मैं लिख दूं कि जो 2 tan इनवर्स x होता है वो पूरा का पूरा इक्वल होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x के। 2 tan इनवर्स x इक्वल होता है बच्चों किसके, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x के। तो ये फंडा मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। कैसे सॉल्व होगा देखिएगा। 2 tan इनवर्स ये पूरा का पूरा x बन गया। तो जिस तरह से 2 tan इनवर्स x ये बना, तो भैया यहाँ पे बताओ 2 tan इनवर्स cos x क्या बनने वाला है, तो ये बनने वाला है tan इनवर्स 2x। 2x मतलब 2 इंटू cos x और अपॉन में 1 माइनस का क्या आ जाएगा, cos के x। यानी कि जहां पे x लिखा था वहां पर x की जगह पे मैंने 2x की जगह पर cos x को रिप्लेस कर दिया। अच्छा यहाँ पर क्या बच गया, tan इनवर्स, और ये क्या है बेचारा 2 cos x। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों साइडों में tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स से आपका tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। tan से tan इनवर्स कैंसिल होने के बाद फिर भी क्या बच जाएगा, ये तो बच जाएगा आपका 2 cos x और 1 माइनस cos के x क्या होता है प्यारे, sin के x। और यहाँ पे tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, फिर भी क्या बच जाएगा 2 cos x। चलिए लिख देता हूँ 2 cos x। 2 से कांस्टेंट है ये तो कैंसिल हो जाना है, क्या बचेगा cos x अपॉन में बचेगा sin स्क्वायर x। और cosec x को मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec x को लिख सकता हूँ 1 अपॉन में sin x। अच्छा अब एक गलती जो अक्सर करते हैं वो नहीं करनी है, sin से sin कैंसिल नहीं। भाई आपको क्वेश्चन में जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, उसने किस वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, x की। तो x वाली टर्म कभी भी आमने सामने कैंसिल नहीं करेंगे।
क्या करेंगे जरा सुनिएगा, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा साइन स्क्वायर को 1 से करूंगा क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा sin x cos x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है जरा सुनिएगा, करना यह है कि सबको एक तरफ ले आएंगे। एक तरफ लाने का मतलब sin स्क्वायर x प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का sin x cos x और इक्वल्स टू में क्या बचेगा 0। इसके बाद इसमें से मैं sin x कॉमन ले सकता हूं, इधर कर लेता हूं मैं। देखिएगा अगर मैं यहाँ पे बच्चों sin x कॉमन लूं, sin x कॉमन लूं तो यहाँ से sin x कॉमन लूंगा तो क्या बचने वाला है sin x ही बचेगा, और यहाँ से sin x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा cos x बचेगा, और इक्वल टू में क्या बचेगा 0। यानी कि पूरे के पूरे में से मैंने sin x को कॉमन ले लिया। अच्छा अब इसके बाद क्या होगा, एक बार जो sin x है इसके इक्वल टू में 0 और एक बार sin x माइनस cos x है इसके इक्वल टू में भी 0। अब sin x इक्वल टू 0 है, सोचिए sin के टेबल में 0 किस पर होता है sin x, sin के टेबल में 0 होता है 0 पे, तो 0 के बदले में sin 0 लिख सकता हूं क्योंकि sin 0 0 होता है। sin से sin गया, x की वैल्यू क्या आ गई 0। यहां पर आ जाते हैं sin x माइनस का cos x इधर आके प्लस का cos x आएगा। अब थोड़ा जाना पहचाना हो गया। आपको बताया गया था कि जब भी किसी क्वेश्चन में sin x cos x आमने सामने आ जाए, आप हमेशा दोनों साइडों में cos x से डिवाइड कर दो। ये बात तो इस चैप्टर में है ना बॉस, ये अगले कई चैप्टर में बार आएगी, तो याद रखिए जब भी किसी क्वेश्चन में sin x cos x एक साथ आए आमने सामने तो दोनों साइडों में डिवाइड कर दीजिए। लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग बाय cos x इन बोथ साइड, दोनों साइडों में cos x से डिवाइड कीजिए। यहाँ पे cos x से डिवाइड करेंगे क्या जा रहा है tan x, यहाँ पे cos x से डिवाइड करेंगे 1। tan x इक्वल टू 1 आ गया। सोचिए tan के टेबल में 1 किस पर होता है, tan x एज इट इज, tan के टेबल में 1 किस पर होता है पाई बाई 4 पे, तो 1 के बदले tan पाई बाई 4 लिख सकता हूँ। tan से tan कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाई 4, तो दो आंसर आ गए x के, एक आ गया 0 और एक आ गया कितना आया, एक आ गया 0 और एक आ गया पाई बाई 4। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी आपको कहा गया है कि क्वेश्चन में सॉल्व करना है, सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे एक बात बता दूं, x की वैल्यू निकालनी है ठीक है निकालेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक थोड़ा सा बड़ा तरीका है जो मैं नहीं करूंगा, और एक छोटा तरीका है वही करूंगा और आपको भी करना चाहिए ताकि टाइम सेव हो सके। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए बेहतर तरीका सबसे पहले क्या है, एक बात पहले मैं बता दूं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy। लेकिन अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लिखूं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, जिसका यहाँ पे यूज होने वाला है, तो बच्चों tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता क्या है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस xy। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस xy। ये फॉर्मूला होता है इसका। इस फॉर्मूले में थोड़ा सा गौर ये इस बात की कीजिए कि जो यहाँ पर माइनस में दिखाई दे रहा है ना, वही यहाँ पर आपस में क्या है मल्टीप्लाई है। जो यहाँ पर माइनस में दिखाई दे रहा है वही दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी है। यहाँ पर मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना होगा, बताता हूँ कैसे, लेकिन एक बात समझिए, यहाँ पे इसके इक्वल प्रूफ नहीं करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने का सीधा मतलब यह है कि x के अलावा जो कुछ भी क्वेश्चन में होगा सबको खत्म करना पड़ेगा। तो कैसे खत्म होगा देखते हैं जरा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ, जरा देखिएगा, ये ऊपर दिखाई दे रहा है 1 माइनस का x और नीचे 1 प्लस, ये जो x दिखाई दे रहा है बच्चों, इस x को मैं 1 into x लिख सकता हूँ क्या, सोचो जरा। tan इनवर्स 1 माइनस x था, 1 प्लस इस x को मैंने 1 into x लिख दिया। 1 into x लिखने का मतलब x 1 x तो आया वापस, क्यों लिखा मैं बताता हूँ अभी। और ये 1/2 tan इनवर्स x है भाई। tan इनवर्स ध्यान देना, tan इनवर्स ये हो गया x माइनस y 1 प्लस x y, tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस xy। एक बात याद रखना कि कहीं पर ये लिखा हो तो हम ये लिख सकते हैं, लेकिन कहीं पर अगर ये लिखा हो तो वापस ये भी तो लिखा जा सकता है, जो मैं करने वाला हूं यहाँ पे। उससे मेरा क्वेश्चन बहुत इजी मिनटों में हो जाएगा। तो मैं tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस xy वाला अगर फॉर्मूला लगाऊं, इसको अगर रिवर्स ले जाऊं, तो ये रिवर्स बन के मिल जाकर क्या बना था, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो यहाँ पे क्या बनेगा सोचिए जरा, tan इनवर्स 1
माइनस टेन इनवर्स x बन जाएगा। ये हो गया आपका x, ये हो गया y, टेन इनवर्स 1 माइनस में टेन इनवर्स y। अच्छा, इसके बाद क्या होने वाला है जरा देखिएगा, यहाँ पे क्या चल रहा है आपका 1/2 टेन इनवर्स x एज इट इज। अब यहाँ पे देखिएगा टेन इनवर्स 1 क्या होता है, टेन के टेबल में 1 किस पे होता है, पाई/4 पे, तो सीधा इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, पाई/4। अच्छा, ये क्या है, इनवर्स वाले एक तरफ कर लेते हैं बच्चों, 1/2 टेन इनवर्स x माइनस का टेन इनवर्स x इधर ले आएंगे तो क्या होगा, प्लस का टेन इनवर्स x हो गया। भाई टेन इनवर्स 1 का मतलब पाई/4 लिख दिया, माइनस का टेन इनवर्स x उधर ले आए तो प्लस का टेन इनवर्स x हो गया। अब जरा एक काम करते हैं ना, सीधी सी बात है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में कौन आ जाएगा, 2 से 2 गया, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर आ गया टेन इनवर्स x। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है बच्चों, 1 को 2 से डिवाइड करूंगा 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 टेन इनवर्स x। अब क्या होगा देखना जरा, आ जाएगा शायद में 2 टू जा 4 यानी कि पाई/2, 2 टू जा 4 यानी कि पाई/2, और ये 2 टेन इनवर्स और 1 टेन इनवर्स x क्या बन जाएगा बच्चों, 3 टेन इनवर्स x। दोनों को ऐड कर दिया ना मैंने यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, टेन इनवर्स x एज इट इज, टेन इनवर्स x एज इट इज, ये तो फॉर्मूला था, और 3 अगर मैं डिवाइड में ले आऊं, 3 अगर डिवाइड में ले आऊं तो क्या हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। 3 इसके डिवाइड में आ गया, पाई/6 आ गया। अच्छा, x एज इट इज, टेन इनवर्स को उधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, 10 पाई/6, क्योंकि जब हम लोग साइड चेंज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, अगर इनवर्स है तो साइड चेंज करने पर इनवर्स हट जाएगा, इनवर्स नहीं है तो साइड चेंज करने पर इनवर्स लग जाएगा। तो tan इनवर्स उधर चला गया, 10 पाई/4, 10 पाई/6 हो गया, 10 पाई/6 10 30, और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये आपकी वैल्यू आ गई x की, यानी कि इस क्वेश्चन में x की वैल्यू आ गई है 1/√3। अच्छा क्वेश्चन है, ये छोटा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ट्रिकी पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, इसकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए आपकी। नोट कीजिएगा, मैं आगे क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा बस। इस क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा इजी तरीका बता रहा हूं, इजी तरीका देखिए जो आपने पीछे लिखा है। आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा देखिएगा। क्वेश्चन में उसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और वो पूछ रहा है आपसे कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। मिसलेनियस का क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सॉरी 15 क्वेश्चन। कह रखा है इफ, साथ में बोल रखा है sin tan इनवर्स x दैट इज मोड ऑफ x लेस देन 1 इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मतलब ये बच्चों कि sin tan इनवर्स x को सॉल्व करके क्या आएगा ये बताना है। क्या आएगा वो छोड़िए, सीधे एक बात याद रखिए, यहाँ पे साइन है ना, तो किसी तरह से यहाँ पे इसको क्या बना लो बॉस, साइन इनवर्स बना लो। अगर ये साइन इनवर्स बन गया तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, जो बच रहा होगा अपने आप आ जाएगा, और वही आपका इन 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन होने वाला है। तो देखिए एक बात सुनिए, सबसे पहले कंसीडर करता हूं, मैं tan इनवर्स x को उठा रहा हूं और देखता हूं कि tan इनवर्स x को अगर मैं sin इनवर्स x में बदलूं तो क्या आएगा। जो मैंने पीछे क्वेश्चन करे हैं उसी के बेस पे कर रहा हूं कि tan इनवर्स x को अगर मैं sin इनवर्स x में बदलूं तो क्या आने वाला है। tan इनवर्स x के साथ क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, इसे मैं sin इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं। मेरे को एक बात बताइए, इस x का मतलब क्या होता है, x/1। tan इनवर्स के साथ क्या दिखाई दे रहा है आपको, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और इसे साइन इनवर्स में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो साइन इनवर्स में कब कन्वर्ट होगा, जब यहां पर हो परपेंडिकुलर और नीचे क्या हो, हाइपोटेन्यूज। मतलब आपको परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज बनाना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज बनेगा तो बनेगा कैसे, यानी कि मेरे पास परपेंडिकुलर तो है, चलो ठीक है लिख दूंगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं है। तो हम जानते हैं क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा आपको, हाइपोटेन्यूज ही तो नहीं दे रखा है। परपेंडिकुलर आपका कितना है, x का स्क्वायर, और बेस क्या है 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, √1 का स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज आ गया। तो इसका मतलब अब अगर मैं यहाँ पर इसे साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने वाला हूँ तो परपेंडिकुलर चाहिए। परपेंडिकुलर कितना है आपका x, और हाइपोटेन्यूज क्या है √1 प्लस x स्क्वायर। तो नाउ देखिएगा क्वेश्चन मेरा क्या था, साइन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स नहीं था, केवल साइन था। क्वेश्चन था मेरा साइन tan इनवर्स x, तो साइन एज इट इज tan इनवर्स x के बदले में क्या लिख दे दूंगा, साइन इनवर्स x अपॉन में √1 प्लस x स्क्वायर। अब देखिएगा साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, क्या बचेगा x अपॉन में √1 प्लस x स्क्वायर। ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। अब देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन है इसमें से। क्वेश्चन डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन होगा इसका।
तो लिख देंगे, सीधी सी बात है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यानी कि बहुत इजी तरीका है, इससे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ये मैंने बताया, इस तरीके को आगे भी आप यूज कर सकते हैं, आजमा सकते हैं। सीधी सी बात है, जिसपे कन्वर्ट करना है उसका वो लिख दीजिए, काम हो जाएगा। इसके बाद बच्चे अगले दो क्वेश्चन वो मैं करता हूं, नोट कर लीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 16 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन है, नॉर्मल नहीं है, देखिएगा। इसमें भी आपको कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा समझिएगा। सबसे पहली बात तो क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में x के अलावा जितनी भी टर्म्स आपको दिखाई देंगी वो सारे के सारे टर्म्स को आपको रिमूव कर देना होगा, खत्म करना होगा। कैसे जरा समझिएगा। sin इनवर्स 1 - x, पहले मैं एक काम करता हूं, क्या π/2 एज इट इज, माइनस का 2 sin इनवर्स x अगर मैं उधर ले जाऊं तो उधर आके क्या होगा, 2 sin इनवर्स x, sin इनवर्स 1 - x π/2 माइनस का 2 sin इनवर्स x उधर आके प्लस का हो गया। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, 1 - x एज इट इज, अगर मैं साइन इनवर्स को उधर ले जाऊं तो आपको बताया था कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री साइड चेंज करती है तो साइड चेंज करने पर उसका इनवर्स खत्म हो जाता है। अगर उसके ऊपर इनवर्स पहले से है तो साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन, और सामने वाले को अपना एंगल बना लेगा, यानी कि π/2 प्लस 2 sin इनवर्स x, सामने वाला पूरा का पूरा इसका एंगल बन जाएगा। अब क्या होगा वो समझिए। अब आपको पता होना चाहिए कि sin π/2 प्लस थीटा, sin π/2 प्लस थीटा, याद रखिए cos थीटा होता है, cos थीटा, वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में होता है इसलिए पॉजिटिव। sin π/2 प्लस थीटा होता है, याद रखिए क्या बोला, cos थीटा। तो 1 - x एज इट इज, sin π/2 प्लस थीटा, sin π/2 प्लस थीटा क्या लिख दूंगा, cos थीटा, थीटा बोले तो 2 sin इनवर्स x। अब यहाँ पे क्या होगा जरा समझते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा खास काम होगा। सबसे पहले इसके बाद कई तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के लिए। देखिए जब भी हम किसी x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं ना, तो ये इनवर्स वाली टर्म हमें परेशान करती है, इनवर्स को खत्म करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। अब यहाँ पे तो 1 - x है, ठीक है, यहाँ पे cos है, चलिए ठीक है, यहाँ पे 2 sin इनवर्स x है, अभी भी इनवर्स बचा हुआ है। अगर मैं इसको भी, अगर यहाँ पे x की जगह पर sin हो जाए, थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर x की जगह पे sin हो जाए तो sin से sin इनवर्स कट जाएगा और थोड़ा क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। तो मैं इस इनवर्स को खत्म करने के लिए काम करता हूं, थोड़ा सा खास एक्स्ट्रा प्रोग्रेसिव क्वेश्चन मैंने शुरू में बोला था। आप यहां पे x = जरा पुट कर दीजिए अपनी तरफ से sin थीटा, x = sin थीटा पुट कर दीजिए। अच्छा, जब x = sin थीटा पुट करेंगे तो जहां जहां x दिखाई देगा सब जगह पुट करेंगे। 1 - x के बदले आ जाएगा sin थीटा, cos एज इट इज 2 sin इनवर्स, 2 sin इनवर्स, और x के बदले क्या आ जाएगा, sin थीटा। तो 1 - sin थीटा एज इट इज, cos एज इट इज, sin से sin इनवर्स कट गया तो क्या बच गया, खाली cos। 1 - sin थीटा और यहाँ पे बच गया cos 2 थीटा। थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है, बाद में फिर उसे कन्वर्ट कर लेंगे x में वापस। तो देखिए जरा 1 - sin थीटा को तो रहने दो, 1 - sin थीटा एज इट इज, यहाँ पे cos 2 थीटा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, cos 2 थीटा के बदले cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिख दीजिए। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 4 होते हैं, लेकिन चारों में से मैं कौन से वाला लिखूंगा, sin वाला लिखूंगा, क्योंकि इस तरफ sin है तो इसको भी sin बनाता हूं। कैसे जरा सुनिएगा, cos 2 थीटा को लिख सकता हूं 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। बॉस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ले देके बचेगा तो बचेगा कौन, 2 sin स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू में क्या बचेगा, sin थीटा। समझे हो गया, 1 से 1 कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, और 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू बच जाएगा sin थीटा। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, बाय डिफॉल्ट 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस का sin थीटा माइनस का sin थीटा इक्वल्स टू 0। पूरे में से अगर मैं sin थीटा कॉमन लूंगा तो 2 sin थीटा बचेगा, और sin थीटा कॉमन लूंगा 1 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब sin थीटा की वैल्यू 0 और एक बार 2 sin थीटा माइनस 1 इसके इक्वल टू में भी 0। तो भाई sin थीटा 0, थीटा किस पे 0 होता है, 0 पे, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 आ गई। यहाँ पर sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1/2, और sin थीटा किस पे 1/2 होता है, 30 पे, यानी कि थीटा की वैल्यू π/6 आ गई। लेकिन अभी आपका आंसर थोड़ी ना आया है, क्वेश्चन आपका किस पे है, x वेरिएबल में है, तो आंसर भी x वेरिएबल में होना चाहिए। इसे वापस कन्वर्ट करेंगे। देखिए थीटा के बदले में थीटा की वैल्यू लगाऊंगा, क्या है थीटा की वैल्यू, यहाँ पर अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो थीटा की वैल्यू आएगी sin इनवर्स x। थीटा के बदले यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, sin इनवर्स x इक्वल टू 0।
x क्या आएगा, साइन इनवर्स उधर जाके क्या बन जाएगा, साइन 0, और साइन 0 0 होता है। यहां पे देखते हैं थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 6। x की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स उधर जाके क्या बन जाएगा, साइन पाई बाई 6, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। अब x की दो वैल्यू आई है, एक वैल्यू है क्या 1/2 और एक आई है 0। अब आंसर में जरा जाके देखते हैं विच ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर हियर, कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो एक ऑप्शन तो अवेलेबल है 16 का a है 0 एंड 1/2, 1 एंड 1/2, 0 एंड 1/2। हमें चेक भी करना पड़ेगा, लेकिन ये देख के पता चल रहा है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये इसका आंसर है, नोट कीजिएगा। इसके बाद हम लोग फाइनल आंसर क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देखिएगा, इसे सिंपलीफाई करना है कि tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में x प्लस y, ये कैसे सॉल्व होगा देखिएगा। सबसे पहले यहां पर सीधी सी बात, एक काम करते हैं, कुछ नहीं सोचना, इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देते हैं। भाई tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता क्या है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस xy। जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पे लगाऊं सीधा फॉर्मूला, तो tan इनवर्स x यानी कि xy y माइनस y x माइनस y x प्लस y यानी कि tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस x और y x माइनस y x प्लस y, मैंने ये इसमें लिख दिया, यानी कि फॉर्मूला लगा दिया मैंने। वो जो आपका सिंपल जनरली ऑर्डिनरी फॉर्मूला है वो। अच्छा, इसके बाद tan इनवर्स एज इट इज, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, ऊपर वालों का एलसीएम में कौन आने वाला है, एलसीएम में आएगा y x प्लस y, ये इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस xy, और y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का xy और माइनस y प्लस का क्या बन जाएगा, y स्क्वायर। मैंने मल्टीप्लाई किया, वेट करता हूं पता चला होगा। यहां पे भी करेंगे काम लेके ऐसे ही कुछ, x स्क्वायर माइनस xy ऊपर, और ये इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो xy प्लस y स्क्वायर नीचे। क्रिटिकल लग रहा था लेकिन है सिंपल, और जो सिंपल लगता है वो कभी कभी क्रिटिकल हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे देखिए क्या बात होगी, कैंसिल करूं मैं रेफरेंस से, xy से xy कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाना है भाई, xy प्लस में y स्क्वायर आ गया। अच्छा, यहाँ पे एलसीएम में क्या आएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम थोड़ा सा किया मैंने, xy प्लस y स्क्वायर ऊपर आ गया, और ये माइनस में मल्टीप्लाई होगा, माइनस का x स्क्वायर प्लस xy, और नीचे xy प्लस में y स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा फ्रेम से आउट तो नहीं हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा क्या 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 होने वाला है। होने वाला ये है क्या क्या, अरे कुछ कटने का क्या, कटना तो चाहिए, कटा कैसे नहीं, यहाँ पे कटना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे नीचे प्लस था, सॉरी, यहाँ पे बीच में प्लस है, प्लस है नीचे प्लस, तो प्लस है तो जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का x स्क्वायर आएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का xy, साइन की थोड़ी सी एरर हो गई। अब यहाँ पे xy से xy कैंसिल हो गया, xy प्लस y स्क्वायर से xy प्लस y स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ले दे के बचेगा, तो बचेगा कौन, ऊपर बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और नीचे बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, tan इनवर्स एज इट इज, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर गया 1, tan इनवर्स एज इट इज, tan के टेबल में 1 किस पे होता है, पाई बाई 4 पे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ tan पाई बाई 4, tan से tan इनवर्स गया, पाई बाई 4 बच गया, और ये आपका आंसर हो गया। तो शायद इस पे भी ऑप्शन दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बॉस, ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट, डी सॉरी सी 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 ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन ये पाई बाई 4 वो हमारा करेक्ट होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, नोट कीजिएगा। आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को कंप्लीट किया, पूरा किया है। आज की वीडियो में हम लोगों ने मिसलेनियस एक्सरसाइज को कवर किया था। हालांकि इससे पहले जो एक्सरसाइज है 2.1 और 2.2 उसकी वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। एग्जाम से पहले ये चंद वीडियोस देखने के बाद आपका चैप्टर पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।
दूसरा ये चैप्टर अगले 6 चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको शुरू में बताया था डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इस चैप्टर का यूज होने वाला है। तो अगर इस चैप्टर पे आपकी पकड़ है अच्छी खासी, तो वो चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। तो आप देखते रहिए, समझते रहिए। इस चैनल पे जो भी चीजें आपको कराई जा रही हैं, अगर वो चीजें आपको समझ में आती हैं, तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह उनको भी बेनिफिट मिले और ताकि हमें फर्दर मोटिवेशन मिले और बेहतर वीडियोस बनाने का। थैंक यू।